नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ का ऋण वितरण और एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूलकिट वितरण किया। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के अंतर्गत गोरखपुर और बस्ती मंडल के युवा उद्यमियों के ऋण वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन की फिल्म देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? इसमें फ्री में कितने लोगों ने देखी है? अब मैं उनसे बोलूंगा कि एक दिन फ्री में दिखाएंगे। रवि किशन जी के प्रतिद्वंदी कालीबाड़ी के बाबा रविंद्र दास जी, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जयमंगल कनौजिया जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, आयुक्त और निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और उपस्थित गोरखपुर और बस्ती मंडल के हमारे सभी युवा उद्यमी, नौजवान साथियों, होली के पहले आप सबको ये सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि युवा ऊर्जा ये देश की ऊर्जा है। इसको सही राह दिखा करके उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की
और अभी योजना को लागू हुए लगभग 1.25 महीना हुआ है, यानी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। और 1.5 महीने का परिणाम क्या है? हमें पूरे वर्ष भर में 1 लाख उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना था या नए उद्यमी देने थे, लेकिन अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,54,793। यानी स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसमें भी 1 लाख आवेदन हम लोगों ने बैंकों को भेज दिए हैं। 24,000 लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है और 10,500 लाभार्थियों को 410 करोड़ रुपए वितरण भी किया जा चुका है। इस योजना में आज गोरखपुर और बस्ती मंडल के 1,440 लाभार्थियों को 67 करोड़ 14 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए 575 लाभार्थियों को आज 25 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण यहां पर पहले वितरित किया जा चुका है। और ये सभी कार्रवाई को आज यहां पर किया जा रहा है। और आज के जो ऋण वितरण का शिविर है, इसमें 2,500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपने देखा होगा, भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। यह नया भारत है। यह भारत किसी को अनुगामी नहीं, बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा की प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, वह हमारे उद्यमियों की होने वाली है। युवा उद्यमी, नए उद्यमी, एक नई संस्कृति को जो आगे बढ़ाया गया है, स्टार्टअप की संस्कृति, स्टैंडअप की संस्कृति, मेक इन इंडिया की संस्कृति, यह हमारे युवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा कि यहां पे हमने युवा उद्यमियों को ऋण वितरण किए। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों के, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन सभी जनपदों के युवा आज इस मंच पर आकर के और अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मुख अपना ऋण प्राप्त करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए जा रहे थे। जब ये स्कीम हम बना रहे थे, मुझे तभी आपकी ऊर्जा पर विश्वास था। और विश्वास इस बात का था कि आपके पास विजन है। उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव होता है। उसके उस मजबूरी को मजबूरी नहीं बने रहने देंगे, बल्कि उसके उस विजन को वास्तविक धरातल पर उतारेंगे
और इसके लिए हमने कहा कि एक नई स्कीम चलनी चाहिए और वह स्कीम चली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की स्कीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके हाथों से इसका पोर्टल जब लागू किया तो इस स्कीम में हम लोगों ने खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025-26 के संदर्भ में सभी वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और जन आकांक्षाओं को समझने के उद्देश्य से विधानसभा में व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के साथ रचनात्मक चर्चा की और इस चर्चा में बुद्धिजीवियों ने जो है दिल्ली के सर्वांगीण विकास और औद्योगिक बुद्धि के और वृद्धि के लिए जो है कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन्हें आगामी बजट में समाहित करने की योजना बनाई जा रही है। विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए अपने मूल्यवान विचार साझा करने वाले सभी औद्योगिक संगठनों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। हमारे आलिए बारी बारी से कि अभिनंदन का प्रोग्राम रखना है, पर मैंने अपने सभी बड़े भाइयों को, संगठन को एक ही बात कही कि आदरणीय मोदी जी ने बड़े विश्वास के साथ आपकी बहन के हाथ में दिल्ली की ये जिम्मेदारी दी है, तो अभिनंदन माला स्वागत नहीं, दिल्ली का काम करना है, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। और दिल्ली के दिल में जो दर्द है ना, उसका एहसास मुझे है। जो इतने सालों से आप सबके साथ होता रहा है, इतना कह सकती हूं कि पहले की सरकारें केवल उस दर्द का प्रचार करती थी और मैं कोशिश करूंगी उसका उपचार करूं। और आप सबको सुन के मुझे ये समझ में आया कि भाई क्वेश्चन जो भी हो, आंसर आप सबने एक ही दिया कि दिल्ली में जो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, एक जंग लगा हुआ सिस्टम घिसट घिसट के चल रहा है, जहां अफसरशाही हावी है, परेशान करती है। मैंने वो डर व्यापारियों के चेहरों पे देखा है जब कोई अफसर, छोटा सा अफसर भी आकर के आपकी तरफ उंगली करके देखता है तो डर वो मैंने आपके चेहरे पे देखा। कोई जरा सा नोटिस लगा जाता है तो कितनी परेशान होकर के आप लोग जायज होने के बावजूद भी उसके पेच में फंस जाते हो, वो डर मैंने आपके चेहरों पे देखा है। पर मैं इतना विश्वास दिलाती हूं, ये सरकार थोड़ी देर जरूर लगाई आपने बनाने में, देखो बनाई भी आप लोगों ने ही है, और बीच में जो गैप दिया वो भी आप लोगों के कारण है। पार्टियां तो आपने रामनिवास जी की भी बड़ी खाई हुई हैं, पर कोई नहीं, जब आपने ध्यान कर लिया कि दिल्ली इस तरीके से चल नहीं पाएगी और इसको सही हाथों में देना चाहिए, उसी दिन से शुरुआत करनी है। और दिल्ली में जितने भी हमारे एरिया जहां पे बड़े बड़े व्यापारिक हब है, बड़े बड़े औद्योगिक हब है, उन सबकी समस्याओं के समाधान के लिए केवल बातों में नहीं होगा, ना छड़ी घुमाने से होगा कि हमने छड़ी घुमा दी और हो गया। सही बात है, जब व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई हो तो नए सिरे से शुरू करना होगा। और मेरी हालत तो कई बार ऐसी है जैसे वो सत्ते में सत्ता पिक्चर पे वो घर आती है ना हेमा मालिनी, जब कह रहे करूं तो शुरू कहां से करूं। पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अस्पताल में जाओ तो दिक्कत, स्कूलों में जाओ तो दिक्कत। आज सुबह मैं एक स्कूल में चली गई, वॉश बेसिन में पानी नहीं, टॉयलेट में पानी नहीं। प्रिंसिपल कह रही है मैडम पानी की व्यवस्था ना हमने दूसरी जगह की है। मैं कहा टॉयलेट यहां जाएगा, पानी वहां यूज करेगा।
ये आपका मॉडल था एजुकेशन का, ये आपका मॉडल है हेल्थ का, जहां पे कोरोना के टाइम खरीदी हुई करोड़ों रुपए की पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर, कॉन्सेंट्रेटर्स डब्बा बंद होकर के नए अस्पतालों के गोदामों में पड़े हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे। ये इस्तेमाल था आपकी टैक्स की, पेमेंट्स का, राजस्व का, कि कहां पे करोड़ों करोड़ रुपए खराब हो रहे हैं कुछ नहीं मालूम। या तो वो नेता के घर जा रहे थे या गड्ढे में जा रहे थे या फिर अफसरों की जेब में, कुछ नहीं पता। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अब से दिया हुआ आप सबका राजस्व का एक एक पैसा ना गड्ढे में जाने दूंगी, ना किसी अफसर की जेब में, और ना कोई नेता लेने करें एरिया में तो एक स्लम नजर आएगा, इंडस्ट्रियल एरिया नजर नहीं आएगा। जो कि अनऑथराइज इन्वॉल्वमेंट जो पिछले 10 सालों में हुई उसका कोई जवाब नहीं। डेंटिंग पेंटिंग के काम हो रहे हैं जो कि टोटल बैन है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया। आप कुछ बजट थोड़ा सा जरूर इसमें रखें जिससे कि फेस वैल्यू थोड़ी सी वो हो सके उसका पैसा, क्योंकि 10 साल में इंडस्ट्री के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। थोड़ा सा बजट इसके लिए रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के हर्सिल में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लिया और इस दौरान जो है उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है। चारधाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है उत्तराखंड के लिए केदारनाथ रोपवे परियोजना और हेमकुंड रोपवे परियोजनाओं का जो है मंजूरी दी है। मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक सुरेश चौहान जी, सभी गणमान्य लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है।
चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे हर्षिल का राजमा और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स भेजती रहती है। आपके इस लगाव और उपहार के लिए मैं आपका आभारी हूं। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे,
नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में